शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने की योजना को जुलाई-अगस्त तक के लिए टाल दिया है। कंपनी ने इसके पीछे कोरोना महामारी के चलते बैंकिंग सेक्टर को लगी तगड़ी चोट और रूस-यूक्रेन संकट के चलते शेयर बाजार में जारी भारी अस्थिरता को वजह बताया। रिलायंस न्यू एनर्जी ने 14 मार्च को यह ऐलान किया कि वह $6.1 करोड़ में लिथियम रैक्स के एसेट्स खरीद रही है। इन एसेट्स में लिथियम वर्क्स के पेटेंट वाले सभी प्रोडक्ट्स, चीन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अहम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रही है। खाने पीने की चीजों के दाम में आई तेजी से फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 6.07% पर पहुंच गई। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित रिटेल इन्फ्लेशन की दर 6.07% रही। एक साल पहले इसी महीने में यह 5.03% रही थी, जबकि जनवरी 2022 में यह 6.01% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह खाने पीने की चीजों के दाम में आई बढ़ोतरी रही। पिछले महीने खाने पीने से जुड़े उत्पादों की कीमतें 5.89% बढ़ी, जबकि जनवरी में यह 5.43% बढ़ी थी। टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन, एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर विमानन कंपनी एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) की तलाश के बीच टाटा ग्रुप द्वारा चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर एयरलाइन का नया चेयरमैन चुना गया है। एयर इंडिया के बोर्ड ने सोमवार को चंद्रा की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पूर्व CMD एलिस गीवर्गीस वैद्यन को भी एक स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में बोर्ड में शामिल किया जाएगा। इस बीच बोर्ड ने उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक सुरक्षा मंजूरी भी दे दी है। फरवरी 2022 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल में 5 साल का विस्तार मिलने के एक महीने बाद एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में चंद्रा की नियुक्ति हुई है। इस बीच एयर इंडिया वर्तमान में एक नए CEO की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही एक नाम की घोषणा की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार अगले महीने के अंत तक IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मंगा सकती है। बता दें कि अभी IDBI बैंक का कंट्रोल LIC के हाथ में है। IDBI बैंक के विनिवेश योजना के तहत सरकार इसमें अपनी पूरी 45.48% हिस्सेदारी बेचेगी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विनिवेश के इस चरण में सरकार करीब 26% हिस्सेदारी के साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी बेच सकती है। बता दें कि 8,27,590 885 अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के बाद 21 जनवरी 2019 से IDBI बैंक LIC की सब्सिडियरी बन गई थी। 19 दिसंबर 2020 को IDBI बैंक में LIC की हिस्सेदारी घटकर 49.24% पर आ जाने के बाद इसको एक बार फिर से एसोसिएट कंपनी के तौर पर वर्गीकृत किया गया। उक्त अधिकारी ने बताया कि IDBI बैंक के हिस्सेदारी की बिक्री पर काम चल रहा है और इसके अधिकांश पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बच्चों के अस्पतालों की श्रृंखला रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण देने वाली फमी मुद्रा लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की मंजूरी मिल गई है। SEBI ने सोमवार को बताया कि इन दोनों कंपनियों की तरफ से किए गए आवेदन को 9-11 मार्च के दौरान अनुमति पत्र जारी कर दिए गए। इन दोनों कंपनियों ने नवंबर-दिसंबर 2021 में IPO के लिए शुरुआती दस्तावेज SEBI के पास जमा कराए थे। दस्तावेजों के मसौदे मुताबिक रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर 280 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी करने के अलावा 2.4 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश OFS भी लाएगी। बाजार सूत्रों का कहना है कि IPO से कंपनी 2000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। वहीं ई मुद्रा लिमिटेड 200 करोड़ रुपए मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करने के अलावा 85.1 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश भी करेगी।
कंपनी आईपीओ पूर्व नियोजन से 39 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर सकती है। ऐसा होने पर नए शेयरों की पेशकश को कम किया जाएगा। दोनों ही कंपनियों के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई दोनों ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होंगे। देश में बढ़तर महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब से आपका मैगी खाना और चाय कॉफी पीना महंगा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL और नेस्ले ने चाय, कॉफी, मिल्क और नूडल्स की कीमतें 14 मार्च से बढ़ा दी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण कंपनी को बड़ी कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। 12 रुपए वाली मैगी अब 14 में मिलेगी। नेस्ले इंडिया ने ऐलान किया कि उसने मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ा दिया है। नेस्ले इंडिया ने मिल्क और कॉफी पाउडर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। कीमतें बढ़ाने के बाद अब 70 ग्राम मैगी के एक पैकेट के लिए 12 रुपए के बजाय 14 रुपए चुकाना होगा। वहीं 140 ग्राम वाले मैगी मसाला नूडल्स की कीमत 3 रुपए यानी 12.5% बढ़ दी गई है। जबकि अब मैगी के 560 ग्राम वाले पैक के लिए 96 रुपए के बजाय 105 रुपए चुकाना होंगे। इस हिसाब से इसका दाम 9.4% बढ़ा है। कितनी महंगी हुई चाय कॉफी? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रू कॉफी की कीमतें 3-7% तक बढ़ाई हैं। वहीं ब्रू गोल्ड कॉफी जार की कीमतें भी 3-4% तक बढ़ गई हैं। इंस्टेंट कॉफी पाउच के दाम 3% से लेकर 6.66% तक बढ़ गए हैं। ताजमहल चाय की कीमतें 3.7% से लेकर 5.8% तक बढ़ गई हैं। ब्रुक बॉन्ड वेरिएंट के अलग अलग चाय की कीमतें 1.5% से लेकर 14% तक बढ़ गई हैं। मिल्क पाउडर भी हुआ महंगा। नेस्ले ने 1 लीटर वाले A+ मिल्क की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। पहले इसके लिए 75 रुपए की जगह अब 78 रुपए देने होंगे। नेस्कैफे क्लासिक कॉफी पाउडर के दाम 3-7% तक बढ़ गए हैं। वहीं 25 ग्राम वाले नेस्कैफे का पैक अब 2.5% महंगा हो गया है। इसके लिए 78 रुपए के बजाय अब 80 रुपए चुकाना होगा। इसके साथ ही 50 ग्राम वाले नेस्कैफे क्लासिक के लिए 145 रुपए के बजाय 150 रुपए चुकाने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।